सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का बेसिक पढ़ रहे थे। तो बेसिक में हमने पार्ट 1 में देखा था कि 3 प्रकार की कोडिंग हमने देख लिया था। सबसे पहले अक्षर कोडिंग देखा था, फिर दूसरे नंबर में संख्या कोडिंग देखा था, तीसरे नंबर में हमने प्रतीक कोडिंग देखा था। अब जो बची हुई कोडिंग है वो हम आज देखने जा रहे हैं। तो चौथे नंबर की जो कोडिंग आ रही है उसका नाम क्या है आपका? शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। तो चौथे नंबर की जो कोडिंग है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। क्लियर है? देखिए, इसका एग्जाम्पल जो है आपका, यदि लाल को हरा, हरा को गुलाबी, गुलाबी को भूरा और भूरे को बैंगनी कहा जाता है, तो ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? क्लियर है? तो ये आपका जो पैटर्न है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग का पैटर्न है। देखिए, इसमें आपको अपने कॉमन सेंस इसमें बनाना होता है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ट्रैफिक में जो सिग्नल यूज होते हैं, तो अगर वाहनों को रोकना है तो हम लाल कलर का प्रयोग करते हैं। तो हमें मालूम है कि लाल कलर का प्रयोग करते हैं, लेकिन सवाल में लाल कलर को क्या बोला जा रहा है, तो सवाल में जो लाल कलर को बोला जाएगा वही आपका आंसर बनेगा। तो देखो, लाल को क्या बोल रहा है? वो हरा। तो ट्रैफिक सिग्नल में हम लाल कलर का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें पता है कि सवाल क्या बोल रहा है? लाल को हरा। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? आपका हरा। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर बात? सिग्नल को रोकने के लिए लाल कलर का प्रयोग किया जाता है और लाल कलर को सवाल में बोला है हरा, तो इसलिए आपका जो आंसर बनेगा हरा। तो ये जो चौथा टाइप है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, ये आपको समझ में आया। कल हमने 3 टाइप देख चुके थे। सबसे पहले अक्षर कोडिंग, दूसरा आपका संख्या कोडिंग, तीसरा आपका प्रतीक कोडिंग और चौथा आज हम क्या देख रहे हैं? शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। चलिए अब 5वें टाइप की तरफ चल रहे हैं। तो चलिए देखिएगा, 5वां टाइप आपका क्या बोल रहा है? शब्द समूह कोडिंग। तो शब्द समूह कोडिंग का एग्जांपल क्या दिया हुआ है? यदि टीम को 2 4 6 7 लिखा जाता है और MEN मीन को 8 4 2 6 लिखा जाता है, तो टी का कोड क्या होगा? ठीक है, तो देखिएगा इसे कैसे बनाते हैं। TEAM को क्या कोड कर रहा है? 2 4 6 7। क्लियर है बात? इसी तरह से MEAN को क्या कोड किया गया है? 8 4 2 6। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या क्या कॉमन है आपके पास। देखिए, ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, आपका ए यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है और एम यहाँ पे भी है, एम यहाँ पे भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 लेटर यहाँ कॉमन है, तो ठीक है 3 लेटर यहाँ पे भी कॉमन है, तो 3 अंक यहाँ कॉमन होंगे। देखिएगा 2 4 6 और 2 4 6 ये कॉमन हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बचा? टी, और यहाँ क्या बचा? 7, और यहाँ क्या बचा आपके पास? एन, और यहाँ क्या बचा? 8। तो टी का कोड जो हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। क्लियर है? और एन का कोड क्या जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपसे क्या पूछा गया था कि टी का कोड क्या होगा, तो टी का कोड क्या जाएगा आपका? 7। यही आपका क्या बनेगा? आंसर। आया कुछ समझ में? तो ये कौन सा पैटर्न कहलाया आपका? शब्द समूह कोडिंग। क्लियर है ये बात? अब हम नेक्स्ट उसमें टाइप पे जा रहे हैं। अब देखिएगा 6वां जो टाइप है आपका शर्तानुसार कोडिंग। तो शर्तानुसार कोडिंग जो है आपका क्या है आपका? तो देखिएगा एग्जांपल दिया हुआ है आपको, दी गई शर्तों के अनुसार दिए गए पद संख्या का कोड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संख्या दी हुई है, यहाँ पे उसका प्रतीक दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो शर्तें दी जाती हैं उस शर्तों को पहले पढ़ना होता है अच्छे से,
फिर उसके बाद इसका आंसर करना होता है। तो पहली शर्त क्या बोल रहा है, यदि पहला और अंतिम अंक सम है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि 2, 4, 7, 6, 9, तो पहला और अंतिम अंक, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, यदि पहला और अंतिम अंक सम है तो दोनों के कोड आपस में बदल दिए जाएंगे। तो पहला अंक तो सम है लेकिन अंतिम अंक सम नहीं है, तो पहली जो शर्त दी है तो वो शर्त हो जाएगी आपकी क्या, गलत, तो उसके अनुसार चेंज नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है आपसे, दूसरी जो शर्त है, यदि अंतिम अंक 3 से विभाज्य होगा, अंतिम अंक, तो ये देखिएगा अंतिम अंक है आपका 3 से विभाज्य होगा तो उसका कोड अल्फा होगा। तो ये 3 से विभाज्य है तो इसका कोड क्या हो जाएगा, अल्फा। मान लो अगर आपके पास 2 कंडीशन या 3 कंडीशन दिया, तीनों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो उसके बाद ये जो दिया रहता है आपका टेबल, इसके अनुसार हम कोड कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा पहली कंडीशन फेल हो गई, दूसरी आपके पास हो गई, तो 9 का कोड क्या हो गया, अल्फा। अब बचे हैं ये, तो देखिएगा 2 को यहाँ पे टेबल में देखिएगा 2 को क्या बोला, डॉलर, तो 2 का कोड क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। 4 को देखो, 4 को क्या बोल रहा है, प्लस, तो 4 का कोड प्लस हो जाएगा। फिर 7 को क्या बोल रहा है, डिवाइड, भाग, तो 7 का कोड हो जाएगा भाग, और 6 को क्या बोल रहा है, इनटू, तो इसका हो जाएगा इनटू। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कैसे बन जाएगा, डॉलर प्लस भाग इनटू अल्फा। क्या ये वाला पैटर्न आपको समझ में आया? अभी जो है आपका जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सबसे ज्यादा ये पैटर्न पूछा जा रहा है, तो ये बना पाएंगे। तो ये 6वां टाइप था शर्तानुसार कोडिंग। चलिए अब हम कोडिंग डिकोडिंग का जो 7वां टाइप है, 7वां पैटर्न है आव्यूह कोडिंग। हम आव्यूह कोडिंग देखने जा रहे हैं। तो आव्यूह कोडिंग को उदाहरण से सरलता पूर्वक समझा जा सकता है। तो देखिए हम आपके पास पूरा ये एग्जांपल दिया हुआ है और इसको कैसे बनाते हैं आव्यूह पैटर्न को, तो देखिएगा क्या दिया हुआ आपको, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्याओं के समूह को अक्षरों के 2 वर्गों में दर्शाया गया है, जैसा कि दिए गए आव्यूह में है। तो देखिएगा 1 वर्ग और 2 वर्ग, ठीक है, जैसा कि दिए गए आव्यूह में दर्शाया गया। आव्यूह के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 6 क्रमांकित की गई है। तो देखो ये जो आपका कहलाता है, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कहलाता है आपका स्तंभ। ये क्या कहलाएगा, आपका स्तंभ, क्लियर। और ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका जो ये दिख रहा है, ये कहलाई जाती है आपकी क्या, पंक्ति। क्या समझ में आया ये आपको? इसी को अपन कॉलम बोलते हैं और इसको अपन क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। तो इसी बात को लेके वो बता रहे हैं 0 से 6 तक, ठीक है। फिर आव्यूह के एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति, पहले पंक्ति की बात होगी, उसके बाद स्तंभ की बात होगी, ये यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे उदाहरण के लिए ए, तो आप ए को फोकस करना है पहले आपको। तो ए के लिए क्या क्या मान दे रहा है आपको ए के लिए 42 भी दे रहा है और ए के लिए आपको 62 भी दे रहा है, मतलब 42 भी दे रहा है, 62 भी दे रहा है। तो देखिएगा पहले आप पंक्ति में नजर मारिएगा, फिर उसके बाद किसमें जाना है, स्तंभ में। पहले ये जो पहले वाला आगे वाला किसको बता रहा है, आपका पंक्ति को बता रहा है, क्लियर है, और पीछे वाला स्तंभ मतलब रो को और कॉलम को। तो पहले देखिएगा 4 नंबर, चौथे नंबर की पंक्ति हमने देखा, फिर 2 नंबर का कॉलम देखिएगा, तो ये देखिए, तो 4 और 2 में क्या ए आ रहा है, क्लियर है। फिर इसी तरह से 62 में देखना है, तो 6वें नंबर की पंक्ति देखना है, दूसरे नंबर का कॉलम देखना है। तो ये देखिए 6वें नंबर की पंक्ति, दूसरे नंबर का कॉलम, क्या ए आ रहा है, क्लियर है। फिर इसी तरह से आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाया है कि पी का मान, तो पी का मान देखिएगा 2 तरीके से, ये एक तो बोल रहा है 15 और एक क्या बोल रहा है आपसे 43, क्लियर है। तो ये जो 1 है आपका और 4 है, ये पंक्ति को बता रहा है, 5 और 3 स्तंभ को बता रहा है। तो पहले हम पंक्ति देखेंगे, पहले नंबर की पंक्ति ये है आपका और 5वें नंबर का कॉलम, तो क्या पी आ रहा है आपके पास, तो देखिए ये पी हो गया आपका। फिर आपका 43, तो देखो चौथे नंबर की पंक्ति और तीसरे नंबर का क्या आपका स्तंभ, तो पी आ रहा है, तो देख पाए। तो जैसा इसमें हमने किया है, ठीक, हमसे जो पूछा गया है उसके बारे में हम ऐसे निकालेंगे। तो क्या पूछा गया, CALM, तो देखिए ये जो पहला वाला दिख रहा है आपको, तो ये किसको बता रहा है, सी को बता रहा है। ये दूसरा वाला जो मान दिया हुआ है ये ए के लिए हो गया, ये तीसरा वाला आपका एल के लिए हो गया, चौथा वाला आपका एम के लिए हो गया, क्लियर है ये बात। तो हमें निकालना है CALM का मान, ठीक है। तो हम इसी ऑप्शन से हम डायरेक्ट इसको बनाते हैं, तो बहुत इजीली हो जाएगा आपके लिए। तो पहले देखिएगा 53, तो 53 पहले ये पूरे ऑप्शन को हम देखते हैं। 53 बोलने का मतलब 5 नंबर की आपको क्या देखना है, पंक्ति, और 3 नंबर का क्या देखना है आपको, कॉलम। तो देखिए 5 और ये 3, तो सी आ रहा है क्या, देखिएगा ये सी आ गया। तो चलिए 53 तो ठीक है। फिर हमें यहाँ देखना है सी दिख गया। अब यहाँ पे 42 नंबर में ए देखना है, तो ए देखिएगा 42 नंबर में आ रहा है क्या, तो देखिए ये 4 है
और ये 2 है, तो ए आ रहा है, तो ए भी ठीक है आपका। अब 65 नंबर में क्या चाहिए हमें, एल चाहिए। तो 6 और 5 देखिएगा, तो ये देखिए पहले पंक्ति देखेंगे, तो पंक्ति में 6 और फिर स्तंभ में 5, तो एल भी आ रहा है। अब देखना है एम आना चाहिए 36 नंबर में। 36 नंबर में क्या आना चाहिए, एम। तो पहले तीसरे नंबर की हमको क्या देखना है, पंक्ति, और 6वें नंबर का स्तंभ। तो 3 और 6 में देखा तो हमें पास क्या आ रहा है, एल आ रहा है। और जबकि यहाँ क्या मांग रहा है आपका, एम। तो पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, बाहर हो गया। क्या ये बात समझ में आई? अब हम देखेंगे दूसरे नंबर का। तो देखिएगा 53 हमने सी के लिए देख लिया था, अब यहाँ देखना है 54। 54 देखिएगा, तो 5 और 4 में हमें क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो 5वें नंबर की पंक्ति और चौथे नंबर का स्तंभ। तो 5वें नंबर की पंक्ति में यहाँ पे और चौथे नंबर के स्तंभ में क्या बैठा हुआ है, ओ। और जबकि चाहिए कि आपको ए, तो ये 54 वाली कोडिंग बाहर, तो ये बाहर 54 यहाँ पे भी, ए भी बाहर, तो बचा कौन सा, डी। तो यही क्या बनेगा आपका आंसर। क्या समझ में आया? और चेक करना तो चेक कर लीजिएगा, देखो 6 और 2। तो 6 पहले 6वें नंबर की पंक्ति देखिएगा और दूसरे नंबर का स्तंभ। 6वें नंबर की पंक्ति और दूसरे नंबर के स्तंभ में कौन है, ए। तो ये तो सही है आपका, ठीक है। सी हमने चेक कर लिया, सी भी देख लीजिएगा। तो चौथे नंबर की क्या होना चाहिए आपके पास, पंक्ति और चौथे नंबर का स्तंभ। तो देखिए चौथे नंबर की पंक्ति चौथे नंबर के स्तंभ में सी है क्या आपका, तो सी यहाँ पे भी है। तो ये दोनों हमने चेक कर लिया। 65 में देखिए 65 नंबर में क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए। तो 6वें नंबर की पंक्ति 5वें नंबर का स्तंभ। तो 6वें नंबर की पंक्ति और 5वें नंबर के स्तंभ में ये देखिएगा एल है, तो ये भी सही हो गया आपके पास। अब एम देखिएगा, 5वें नंबर की पंक्ति और पहले नंबर का स्तंभ। तो 5वें नंबर की पंक्ति और पहले नंबर का स्तंभ में क्या एम है, तो एम है। तो इसलिए आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी आपको क्या बन जाएगा, आंसर। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? मतलब क्या बनेगा इसका कोड, 44, 62, फिर 65, फिर 51। क्या ये वाला पैटर्न समझ में आया आपको? तो ये अवयव पैटर्न कहलाता है आपका। तो टोटल कुल मिलाकर हमने 7 पैटर्न देखे। सबसे पहले हमने देखा अक्षर कोडिंग, दूसरे नंबर में संख्या कोडिंग, तीसरे में हमने प्रतीक कोडिंग, चौथे में हमने क्या हुआ, शब्द प्रतिस्थापन, ठीक है, फिर शब्द समूह, फिर 6वें नंबर में क्या है आपका, 6वें नंबर में हमने देखा शर्तानुसार कोडिंग, और 7वें नंबर में हमने देखा क्या, अवयव कोडिंग। इस तरीके से 7 तरीके से आपसे प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अब हम, जो आपका 2 पार्ट आपके बेसिक हो गया, तीसरा पार्ट जो आएगा इससे संबंधित क्वेश्चन करेगा। तो उसे देखिएगा, बताइएगा, और ये दोनों बेसिक पार्ट कैसे लगे तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।